गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एपी को खत्म कर चुके हैं और एपी को खत्म करने के बाद अब हम लोग आज चालू करने वाले हैं जीपी। अब जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी का मतलब होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है और इसका पता कब लगाया गया, किसने पता लगाया, ये सब जानकारी आज मैं देने वाला हूं बच्चे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सबसे पहले तो आपने एपी पढ़ लिया, एपी पढ़ लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आप पढ़ोगे जीपी। एक एचपी भी होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वो सिलेबस में से नहीं है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। एचपी इज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, रेसिप्रोकल ऑफ एपी। जीपी के बारे में बात करूंगा मैं, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, जैसे बता रहा हूं एक बार। ए बी सी आर इन एपी, देन इसका रेसिप्रोकल कर दो बच्चे, तो 1/a 1/b 1/c आर इन एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एचपी का मतलब हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एबीसी, इससे क्या होता है, अगर जी एम यहां से एम अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू am इक्वल्स टू b कर लो, b का वैल्यू इक्वल्स टू क्या होगा, आजू बाजू का सम यानी लेफ्ट राइट का सम अपॉन में 2। ये होता है am यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। am का मतलब अरिथमेटिक मीन, इसका मतलब क्या हो गया, अरिथमेटिक मीन। डिस्कशन मैंने किया हुआ है पहले से भी इसका। अब हार्मोनिक मीन करोगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, यहां से देयरफॉर ये क्या होगा, 1/b माइनस 1/a इक्वल्स टू क्या होगा, 1/c माइनस 1/b। अब वन साइड शिफ्ट कर लो बच्चे, जरा से इसको इधर शिफ्ट कर लो, उसको उधर शिफ्ट कर दो, तो 1/b प्लस 1/b इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/a। ये क्या हो जाएगा, यहां से 2 टाइम्स b इक्वल्स हो जाएगा a प्लस c अपॉन में ac। तो यहां से क्या लिख सकते हो आप, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहां से क्या होगा, 2ac इक्वल्स टू b a प्लस c। तो यहां क्या आ जाएगा, ac अब इक्वल्स टू b का वैल्यू अगर निकालना चाहोगे b का वैल्यू निकालो, अगर चाहोगे b का वैल्यू क्या होगा, तो 2ac अपॉन में a प्लस c इक्वल्स टू b। तो यह एचएम हार्मोनिक मीन है। इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना है, कुछ खास इसमें सिलेबस में नहीं है बच्चे, ये आपको सिलेबस में है ही नहीं एचपी, तो ऐसे डिस्कशन कर दिया। अब मेन टारगेट क्या है हमारा, जीपी के बारे में जानना, तो मैं उसके बारे में बढ़िया से बताता हूं। जीपी यानी ज्योमेट्रिक मीन, उसको अलग से बता रहा हूं। एचपी का ऐसे डिस्कशन कर दिया, ऐसे कि एचपी आप सोचोगे कि एचपी बारे में बताया नहीं, इसलिए एक बार डिस्कशन कर दिया इसका। अब मेन फोकस हमारा क्या है, जीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जरा से इसकी बातें करें अगर हम, तो आ जाइए देखिए, व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन होता है। एपी में क्या होता था, कॉमन डिफरेंस होता था। एपी में क्या होता था, कॉमन डिफरेंस। अब जीपी में क्या होगा, कॉमन रेशियो। जीपी में क्या होगा, कॉमन रेशियो। अब कॉमन, ऐसा रेशियो जो सब में कॉमन हो, ऐसा रेशियो जो सब में कॉमन हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो। तो ऐसा डिफरेंस जो सब में कॉमन हो, वो कॉमन डिफरेंस। अब देखो जरा सा, 3 9 27 81, ये सब क्या है, आर इन जीपी है। कैसे जीपी है, तो जीपी में क्या होता है कि कॉमन रेशियो सेम होता है। कॉमन रेशियो आर इक्वल, क्या होता है कॉमन रेशियो, ये मान लो कि A1 है, ये मान लो कि A2 है, ये मान लो कि A3 है, ये मान लो कि A4 है, मान लो। तो इसमें क्या कॉमन रेशियो का मतलब क्या, ऐसा रेशियो A2 R बराबर, मान लो C R बराबर A2 अपॉन में A1 इक्वल टू A3 अपॉन में A2 इक्वल टू A4 अपॉन में A3, ऐसे बढ़ते जाओगे तो ऊपर ज्यादा है कम है, तो इसको क्या लिख सकते हो,
an+1 में an। ये सारे वैल्यूज सेम होंगे तो इसको हम लोग CR बोलो या सिर्फ R बोलो, यानी R बराबर ऐसा बोल सकते हो कि an+1 an भी बोल सकते हो। और R का फुल फॉर्म क्या हो गया? कॉमन रेशियो। ऐसा रेशियो जो सब में कॉमन हो। जरा आजमा कर देख ले तो देखो a2/a2 करोगे बच्चे, a2/a1 करो तो 9/3 कैंसिल करो कितना आएगा? 3 आएगा। R बराबर इसमें हमने क्या किया? a2/a1 किया। अगर a3/a2 करोगे, a3 क्या है? 27/a2, a2 कितना है? 9 है, 9 ये भी कैंसिल करो क्या है? 3 आ रहा है। अगर फिर से R बराबर करोगे a4/a3 करोगे, a4/a3 करोगे तो a4 क्या है? 81/a3 क्या है? 27 कैंसिल करोगे ये भी 3 आएगा। तो एक ऐसा रेशियो जो सब में कॉमन है उसको बोलेंगे कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो सब में अगर सेम है तो ये जो सीरीज बनेगा वो एक जो सीक्वेंस बन रहा है वो किस में हो जाएगा? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। जीपी का मतलब हो गया जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये या तो ऐसे बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है सीरियल वाइज। जैसे कि ये इसको अगर ये इसको उल्टा कर दोगे तो भी जीपी में हो जाएगा। खाली इसका कॉमन रेशियो जो है वो 3 है तो 1/3 हो सकता है। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको जानकारी दिया। ये सबसे खास बात है कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो हमेशा सेम होता है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? एक ऐसा रेशियो जो सब में कॉमन हो, आगे वाला अपन में पीछे वाला, आगे वाला अपन पीछे वाला अगर करेंगे और अगर लगातार कॉमन रेशियो सेम होगा तो हम बोलेंगे ये गिवन नंबर जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है कि नहीं? तो समझ में आ गया। और भी एग्जांपल अगर ले लूं मैं, अगर बात करूं मैं एग्जांपल से, मान लो 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, ये 16 है, 32 है, ये क्या हो जाएगा? R in GP हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी कॉमन रेशियो जो अगर लोगे बच्चे तो 4/2 करो या 8/4 करो या 16/8 करो या 32/16 करो, सब का कट कैंसिल करोगे तो सब का वैल्यू 2 ही आने वाला है। एक ऐसा रेशियो जो सब में कॉमन होता है वो कॉमन रेशियो कहलाता है। और कॉमन रेशियो का यूज हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में करते हैं, जबकि कॉमन डिफरेंस का यूज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में करते हैं। पता चल गया? पता चला कि नहीं पता चला? चलो एक चीज और बता दो बच्चों कि अभी एक कमेंट में मैंने पढ़ा कि लोगों ने बोला है, बच्चों ने बोला है किसी ने कि सर आप बहुत बोरिंग हो। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे 20 मिनट 25 मिनट का लेक्चर होता है। इस टाइम मेरा फोकस पढ़ाने के ऊपर होता है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम पढ़ाऊं, आपको पढ़ाने की बातें बोलूं। अदरवाइज मैं आपको बताऊं तो मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। इंडियाज गॉट टैलेंट में मैंने परफॉर्मेंस किया हुआ है, मैंने इंडियन लाफ्टर चैलेंज में परफॉर्मेंस किया हुआ है। मैं 51 अलग अलग हीरो की आवाज निकाल देता हूँ और बच्चों को बहुत ज्यादा एंटरटेन करता हूँ। ठीक है कि नहीं? बच्चों को बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट करता हूँ, लेकिन यहाँ पर हमारा बहुत लिमिटेड टाइम होता है। तो मेरा फोकस यही होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं पढ़ाने की बातें करूँ, इधर उधर की बातें ना करूँ। ठीक है कि नहीं? ये मकसद है हमारा। अदरवाइज अब अभी आप तो हमारे स्कूल में अभी आए नहीं हो, आपको कुछ पता नहीं है DRK सर के बारे में। DRK सर टीचर तो कम, एंटरटेनमेंट ज्यादा करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो मैं आपको पढ़ाने का फोकस करता हूँ, अलग अलग आवाज में निकाल देता हूँ, हीरो की आवाज निकाल देता हूँ, 51 अलग अलग हीरो की आवाज निकाल देता हूँ मैं। और तो लेकिन सुनाया नहीं मैं कभी। तो चलो मैं आज आपको पढ़ा तो रहा हूँ, फिर भी मैं आपको एक आवाज सुना ही देता हूँ। ठीक है कि नहीं? तो जो लोगों को शिकायत है कि सर एंटरटेनमेंट नहीं करते, बोरिंग है, तो आज वीडियो देख करके कम से कम उनको अच्छा लगेगा। मैं आपको एक फिल्म तिरंगा फिल्म की आवाज सुना देता हूँ और इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बता देता हूँ और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में राजकुमार की आवाज सुनाता हूँ। तिरंगा फिल्म देखा होगा, उसमें राजकुमार की आवाज सुनाता हूँ। जानी ये सीक्वेंस एंड सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आता है।
हम मन लगाकर पढ़ेंगे और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी समझेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी समझेंगे। तो चलिए हमारा ध्यान पढ़ाई पर हो। तो चलो बच्चों, अभी भी हमारा एंटरटेनमेंट का कोई काम नहीं है, मैं जस्ट आपको बताने के लिए बताया कि आपको मजा भी आएगा, पढ़ाई के साथ बहुत मस्ती होने वाली है और बहुत पढ़ाई होने वाला है, बहुत सारा फन और बहुत सारा पढ़ाई होने वाला है। तो चलो इसके ऊपर हमने आप फॉर्मूला तो बता दिया, कॉमन रेशियो के बारे में बता दिया। अब मैं थोड़ा सा इसके अलग अलग टर्मिनोलॉजी के बारे में, इन जनरल वैल्यूज के बारे में समझाने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों को समझेंगे, सोचने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। ठीक है कि नहीं? जी हाँ, आपको मैं अब सिखाने जा रहा हूं, जो आपको सिखाने जा रहा हूं उसके ऊपर फोकस करिए, वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जी हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें कॉमन रेशियो सेम होता है। ठीक है, चलिए अब इसके टर्मिनोलॉजी के बारे में हम सीखेंगे। वो टर्मिनोलॉजी होगा कॉमन के साथ साथ बहुत ही ज्यादा जनरल वैल्यू होगा। जी हाँ, जनरल वैल्यू के बारे में सीखने जा रहे हैं। जनरल वैल्यू क्या होता है कि जो फॉर्मूला में ढला हुआ हो, एक फॉर्मूला का रूप ले रखा हो। ठीक है कि नहीं? तो चलिए फॉर्मूला के बारे में बताता हूं, इसका जनरल फॉर्म बता रहा हूं। बच्चे आप ध्यान दे रहे हैं, यहां पर फोकस करो। ये याद करो, एपी में क्या होता था? ए होता था, ए प्लस डी होता था, ए प्लस 2d होता था, ए प्लस 3d होता था और डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता था। लेकिन किसमें होता था? ये एपी में। अब मैं एपी की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं जीपी की बात। तो इसको कैंसिल आउट करिए, इसको कैंसिल आउट करिए। अब फोकस करो, जीपी में क्या होगा बच्चों? ए, फिर इसके बाद आएगा आर आएगा, जहां पे डी आता था कॉमन डिफरेंस आता था, अब आएगा कॉमन रेशियो। ए आएगा तो ए आर आएगा, ए आर स्क्वायर आएगा, ए आर क्यूब आएगा, ए आर 4 आएगा, ए आर 5 आएगा। अब ध्यान से देखना, ये टर्म नंबर 1 है, ये टर्म नंबर 2 है, ये टर्म नंबर 3 है, टर्म नंबर 4, टर्म नंबर 5 और टर्म नंबर 6। अब ध्यान से देखो जरा सा बच्चे कि 2 है तो 1 आ रहा है इसमें, 3 है तो 2 आ रहा है पावर, 4 है तो 3 पावर आ रहा है, 5 है तो 4 पावर आ रहा है, 6 है तो 5 पावर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया कि अगर ये tn होता, अगर ये tn होता तो क्या होता? यहाँ पे होता, देखो, और ए को देखो, ए कॉन्स्टेंटली सब में चिपका हुआ है, ए कॉन्स्टेंटली सब में चिपका हुआ है, तो ए यहाँ पे लिखना ही लिखना है। अब देखो पावर एक कम, 6 था तो 5, तो n है तो एक पावर कम, n माइनस 1। इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट टर्म ऑफ जीपी, लास्ट टर्म ऑफ जीपी इक्वल्स टू ए एन बोलो या टी एन बोलो या एल बोलो, इक्वल्स होगा ए आर पावर एन माइनस 1। यानी ए एन बराबर बॉक्स बना के लिख दूं मैं ऑफिशियली, ए आर पावर एन माइनस 1। ठीक है कि नहीं? ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म हो गया। ठीक है कि नहीं? ओके, कोई पूछेगा a2 क्या होगा तो लिखोगे ए आर, कोई पूछेगा a3 क्या होगा तो बोलोगे ए आर स्क्वायर, कोई पूछेगा a4 क्या होगा तो बोलोगे ए आर का क्यूब, पूछेगा a10 क्या होगा तो बोलोगे ए आर पावर 9, पूछेगा a12 क्या होगा तो ए आर पावर 11। पता चल गया? उसी तरह से सिमिलरली an क्या होगा तो ए आर पावर n माइनस 1। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब एक चीज बता दूं मैं, r जो है, r का मतलब होता है कॉमन रेशियो होता है बच्चे। कॉमन रेशियो जो होता है, क्योंकि नाम ही इसका रेशियो है तो रेशियो में हो सकता है। तो r जो होता है या तो लेस देन 1 भी हो सकता है, r का वैल्यू यानी 1 से छोटा हो सकता है, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 यूं भी हो सकता है। पॉसिबल है, यस इट मे बी पॉसिबल। या r का वैल्यू मोर देन 1 तो हो ही सकता है। ठीक है कि नहीं? r का वैल्यू मोर देन 1 लोगे तो यानी कि r का वैल्यू 1 ले लो, सॉरी मोर देन 1 लिखा हुआ मैंने, नॉट 1 इक्वल टू 1 लिखा है। 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो और सो ऑन ले सकते हो। अब सोचोगे अगर r का वैल्यू यहाँ पर वैल्यू ये ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 है, इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा क्यों बता रहे हो? तो अभी इसका मैं एक चीज बताता हूँ, इसका सम निकालने की बात जब आती है, जब इसके सम की बात चलती है तो उसमें काम आता है।
तो मैं अभी सम के बारे में बात करता हूँ। ये तो ए हो गया। अब मैं सम ऑफ जीपी करूंगा, यानी कि सारे टर्म को अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा। अब मैं कोमा कोमा हटा करके प्लस प्लस कर देता हूं, यहाँ पे कोमा कोमा हटा करके प्लस प्लस कर देता हूं बच्चे, ठीक है कि नहीं। प्लस प्लस करूंगा तो आपको पता चलेगा कि क्या है इसका मेन कारण, समझाना क्या चाहता हूं मैं। अभी देखो यहाँ पर क्या है, कोमा कोमा था, अब ये सीक्वेंस है। अब मैं इसको प्लस करना चाहता हूं तो प्लस करूंगा तो इसका सम आएगा, तो सम क्या हो सकता है, क्या हो सकता है सम, है ना। तो इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं मैं आपको। अभी देखो बच्चे, यहाँ पे प्लस कर दिया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस डॉट 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 ये प्लस। अब इस सारे टर्म्स को एक साथ प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। तो यही देखना है कि सबको प्लस करेंगे तो इसका सम क्या होगा। तो सम में एक चीज देखो ध्यान से बच्चे, केस दो बनेंगे, दो केस बनेंगे। अब वो क्या केस बनेगा इसके बारे में जानो। केस ये बनेगा बच्चे, दो केस इसलिए बनेंगे क्योंकि हो सकता है कि आर का वैल्यू मोर देन 1 हो, यानी कॉमन रेशियो मोर देन 1 हो, 2 3 4 5 हो, और आर का वैल्यू हो सकता है कि लेस देन 1 हो, यानी 1/2 1/3 1/4 हो। तो ये दोनों ही केस में अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे, उसको ध्यान से देखो, समझने का प्रयास करो। तो Sn बराबर हो जाएगा a r पावर n माइनस 1, और r चूंकि बड़ा है 1 से तो r माइनस 1 लिखेंगे। ये जब r का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, 2 3 4 5 6 7 8, r का वैल्यू होगा 10 15, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सम ऑफ n टर्म्स। ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। अब अगला यहां पर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, यानी क्या हो जाएगा, Sn इक्वल्स टू, अब r का वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है, यानी a इक्वल्स टू 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये होगा फॉर्मूला। तो ध्यान देना बच्चे, जब r का वैल्यू 1/2 1/3 1/4 5 रहेगा तो ये सम का फॉर्मूला लगाना। जब r का वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी होगा तो ये फॉर्मूला लगाना। अब मैं एग्जांपल देकर के भी समझाना चाहता हूं कि आपको क्या समझना है, क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है कि नहीं। एग्जांपल देके बता दूंगा तो आपको पता चलेगा। इसको मिटा देता हूं और इसको फॉर्मूला रहने देता हूं आपके सामने ही, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तब आपको आंसर पता चलेगा और कॉन्सेप्ट भी ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है टर्मिनोलॉजी, एक बार r का वैल्यू मैं ज्यादा लेता हूं, मोर देन 1 लेता हूं, फिर r का वैल्यू लेस देन 1 लूंगा, तो दोनों में आंसर अलग हो सकते हैं। इसमें होता क्या है, एक तरह से देखो बच्चे, अभी सपोज करो कि यहां पर टर्म है 3, 9, 27, ये तो आप ऑब्वियसली ये, और 81, ये क्या है, आर इन जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। कैसे, अभी मैंने दिखाया था कि 9/3 करोगे तो भी 3 आएगा, 27/9 करोगे तो भी 3 आएगा, 81/27 करोगे तो भी 3 ही आएगा। अब यहाँ पर a कितना हो गया, फर्स्ट टर्म, a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, पता है आपको। r क्या होगा बता दिया मैंने, आगे वाला अपन पीछे वाला कैंसिल करोगे, बट a2/a1 तो ये कैंसिल करो, कितना आ रहा है 3। अभी देखो r का वैल्यू बच्चे 3 आ रहा है, r का वैल्यू 3 आ रहा है, एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, हियर r इज ग्रेटर देन 1, तो सम का फॉर्मूला लगेगा। और कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, n कितने हो गए यहाँ पर, 4 हो गए, n कितने हो गए यहाँ पर, 4 हो गए। तो Sn का फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे, a r पावर n माइनस 1 और r माइनस 1, क्योंकि 3 में से 1 माइनस कर सकते हैं हम, तो ये फॉर्मूला लगेगा बच्चे। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर a कितना है, तो 3 है, और संयोग की बात क्या है कि r भी 3 ही है, यहाँ पर r भी 3 ही है, तो चलेगा, कोई बात नहीं है, 3 पावर। और यहाँ पर n कितना, 1 2 3 4, n यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो पावर 4 माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, 3 माइनस 1, सॉल्व करो कितना आएगा, 3 इंटू 3 पावर 4 मतलब 81 होता है, 81 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 80 अपॉन में 3 में से 1 गया 2, कैंसिल करोगे तो 40, यानी 120। देखो इसमें क्या फायदा हो रहा है कि इतना मेहनत की है, इनको बिना प्लस के डायरेक्ट हमें ऐड कर दिया, सम निकाल दिया हमने,
इस टेक्निक से हम आसानी से इसका सम निकाल लिया, डायरेक्ट निकाल लिया। यहाँ पे 4 थे तो ऐड करना आसान था, बट ये 10 कर दूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूला का यूज करोगे ना तो आसानी से सम निकाल पाओगे। ठीक है, ओके। अभी इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, उल्टा अपोजिट कर देता हूँ, तो r का वैल्यू हो जाएगा 1/3 हो जाएगा और वो लेस देन 1 हो जाएगा। मैं करूँ इसको उल्टा कर दूं, देखो अपोजिट कर दोगे तो फॉर्मूला अलग लग जाएगा और आंसर भी अलग आ जाएगा। जरा सा देखते हैं क्या हो रहा है। देखो ध्यान से बच्चे, अब मैं आपको ये केस कर दिया क्लियर, आपका ये केस क्लियर कर दिया, ये केस क्लियर कर दिया, तो इसको मिटा देता हूं। अब इस केस के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं बच्चे, इस केस को डिस्कस कर रहा हूं कि इसका कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये आसान है, फिर भी मेरा काम है बताना और मैं आपको बढ़िया से समझाना चाहता हूं, ठीक है, ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल 11th है, न्यू है, ब्रांडेड है, एकदम से नया है, तो इसको समझने का काम करेंगे। तो देखो यहां से बच्चे, सपोज उसी को उलट दो, 81 फिर 27 फिर यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3। अब उसी को आर इन जीपी, ये भी अभी जीपी में ही है। अंतर क्या है कि अब इसका कॉमन रेशियो छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ए कितना हो गया 81। ए का मतलब होता है बच्चे क्या, फर्स्ट टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म होता है। अब कॉमन रेशियो आर, वो क्या होता है A2 अपन A1, दिस इज A2 दिस इज A1, तो क्या हो जाएगा 27 अपन में 81, और इसको कैंसिल करो, 27 बन जाए, 27 3 जाए, आर का वैल्यू क्या आ गया, आर का वैल्यू क्या आ गया 1/3, और हियर आर इज लेस देन 1, आर का वैल्यू 1 से छोटा है, तो फॉर्मूला सीधा पलटी मार देंगे, ये फॉर्मूला लगेगा बच्चे, xn = a1 - r पावर n अपन 1 - r, और यहाँ पे n कितना है आपके पास, n है आपके पास 1 2 3 4 दिया हुआ है, n 4 है, तो यहाँ पे a पुट करो कितना, a ढूंढो 81, a 81 है, 1 - r कितना है, r 1/3, n कितना है 4, 1 2 3 4 अपॉन में 1 - r कितना 1/3। अब इसको सॉल्व करो बच्चे, इसको सॉल्व करो, फॉर्मूला में मिटा देता हूं, मैं यहाँ लिखा हुआ ही है, इसको मिटा देता हूं। अब इसको सॉल्व करो, सम तो पता है आपको क्या आया था, 120 आया था, देखते हैं यहाँ क्या आता है, एक बार चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं कि सच में 120 आता है या कुछ गलत आता है। इसका पता जो एपी का जो पता लगाया था उसी ने एपी इसका पता लगाया, गॉस ने पता लगाया है इसका। तो यहाँ पर चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, SN बराबर, दिस इज 81 1 - 1/81, क्योंकि 3 पावर 4 कितना होगा 81 होगा बच्चे, और अपॉन में दिस इज 3 1 जा 3 - 1 1/3। नाउ वी हैव टू सॉल्व हियर 8, दिस इज 81 - 1 81 और नीचे कितना है 2/3। चलो आगे सॉल्व करें, 8 × 80 अपॉन में 81, और यहाँ पे 2/3 पहले से, इसको काटो 40 टाइम्स में, इसको काटो 3 9 जा 27, किस मिस्टेक तो नहीं किया ना, ए कितना है 81 है ना, 81 1 - 1/r 1/81 81 - 1 अपॉन में दिस इज एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 81 एलसीएम ले लिया है, बराबर है, और 1 3 1 जा 3 - 1 अपॉन में 3 मतलब 2/3, 81 - 1/81 लिख दिया ना, 2/3, तो यहाँ से 81 नीचे ले लिया और कैंसिल किया तो 3 27 जा, ये कट गया, और 240 जा, ये कितना हो रहा है 8 4 जा 8 × 40 अपॉन में 27। बट इसका सम तो अभी 120 होना चाहिए, वहां 120 हुआ था, तो एक बार चेक कर ले, 81 यहाँ से 27 अपॉन में 81 1/3 बराबर है 1 - 1/3 1 - 1/r 1 - 1/3 पावर 4, तो 81 - 1 ये भी सही लिखा हुआ है, 81 और 81 - 1 ये भी करेक्ट है। यहाँ से ओहो यहाँ मिस्टेक हो गया बच्चे, यहाँ 81 लिखा हुआ है, वही तो लगा 81 क्यों नहीं आंसर आया, सॉरी, यहाँ 81 लिखा हुआ बच्चे, तो यहाँ पे 81 लिखेंगे, 81 इसको काटो तो इसको 3 टाइम्स कट करोगे
तो हो गया 3 × 40 बराबर आ गया 120। तो किसी भी तरीके से हमने यूज किया, देखो सम निकाल दिया बच्चे, तो सम सेम आ गया। तो ये मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर r का वैल्यू अगर लेस देन 1 होगा तो कैसे फार्मूला यूज करेंगे, और r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो कैसे फार्मूला यूज करेंगे। देखा आप इस तरह से, यहाँ 81 लिखना रह गया था, सॉल्व कर दिया। सो फाइनली इसका सम आ गया 81 से 120 आ गया। इसके बारे में और आगे डिस्कशन करेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है कि नहीं। तब तक के लिए आज की मुलाकात यहीं पे करेंगे समाप्त। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच, ठीक है।